दशरथ जी का कैसा भाग्य कि चार चार पुत्र होने के बाद भी चार पुत्र होने के बाद भी एक भी पुत्र पास में नहीं है। राम लक्ष्मण जी वन में हैं, भरत शत्रुघ्न ननिहाल में है। दशरथ जी का प्राणांत हुआ है, माताएं शोक के सागर में डूब गई हैं। गुरु वशिष्ठ जी के कहने पर तेल में दशरथ जी के पार्थिव शरीर को रखा गया है और वशिष्ठ जी ने दूत भेजे हैं ननिहाल, भरत जी के ननिहाल, कि भरत जी को और शत्रुघ्न को जाके बोलना कि शीघ्र गुरुदेव ने बुलाया है। पूछने पर भी बताना मत कि अयोध्या में हुआ क्या है। बस यदि पूछे तो कहना हमें जानकारी नहीं है, गुरुदेव ने आपको बुलाया है। दूत पहुंचे हैं। भरत जी के जीवन में पहले से ही अपशगुन हो रहे हैं। जिस दिन से राम जी का वनगमन हुआ है उस दिन से आज के दिन मतलब जब तक भरत जी को लेने के लिए किसी को भेजा नहीं गया, तब तक भरत जी को प्रतिदिन कुछ ना कुछ स्वप्न में ऐसा होता है कि अशुभ अपशगुन, भरत जी का मन अशांत है। और आज जब दूत लेने के लिए पहुंचे तो भरत जी समझ तो गए, लेकिन दूतों ने जब कुछ बताया नहीं तो भरत जी ननिहाल से शत्रुघ्न के साथ लौट करके जब अयोध्या आए तो आज अयोध्या के जो लोग हैं उनको भरत जी को देखने की जो दृष्टि है वो बदल गई। अयोध्या की प्रजा, अयोध्या के लोग, अयोध्या की स्त्रियां, पुरुष, बालक, बालिकाएं, वृद्ध, वृद्धा भरत जी को जो प्रेम की दृष्टि से देखते थे, आज भरत जी को उनकी दृष्टि में प्रेम नहीं, घृणा क्या दिखाई दे रही है? घृणा। सामने से कोई बोल नहीं रहा लेकिन समझ में तो आता है ना। ये भगवान ने हम सबको ये दिया है कि कौन हमारे लिए क्या सोच रहा है या किसकी दृष्टि हमारे प्रति कैसी है, अच्छी है, बुरी है, बहुत अच्छी है, बहुत बुरी है, भाव कैसे हैं, सामान्य है या कोई भाव ही नहीं है, वो समझ में आता है, बिना बोले भी समझ में आता है। अब वो बात अलग है कि हम समझ नहीं पाते, पर भगवान ने हमको वो योग्यता दी है कि यदि हम चाहें तो समझ सकते हैं। तो किसी ने भरत जी से कुछ बोला नहीं है कि किसी ने कुछ अपशब्द बोले हो या किसी ने कोई ताने मारे हो या किसी ने कुछ भी कहा हो, लेकिन आज अयोध्या में प्रवेश करते ही भरत जी को ऐसा लगा कि जैसे अयोध्या की प्रजा की दृष्टि में भरत के लिए घृणा भर गई हो। क्या भर गई हो? घृणा। अयोध्या पहुंचते ही रहा नहीं गया, भरत जी सबसे पहले मां केकई के पास पहुंचे। किसके पास पहुंचे? केकई के पास। और पहुंचते ही भरत जी मां से कहते हैं, मां क्या हुआ है? मां क्या हुआ? मां कुछ तो हुआ है। आज अयोध्या में प्रवेश करने के बाद मुझे पता नहीं, ठीक नहीं लगा। अयोध्या की प्रजा के नेत्रों में मेरे लिए मैंने प्रेम नहीं देखा, घृणा देखी है। मां क्या हुआ? मां क्या कुछ बिगड़ गया है? कि कई मैया कहती हैं, भैया कुछ बिगड़ा नहीं, मैंने सब ठीक कर दिया है, मैंने सब। और उसको ठीक करने में मंथरा ने मेरी खूब सहायता की। किसने सहायता की? लेकिन पुत्र, विधाता ने साथ नहीं दिया। विधाता ने जैसे ही मैंने सब ठीक किया, तुम्हारे पिताजी का प्राणांत हो गया। पिताजी का, अब जैसे ही भरत जी ने सुना कि पिताजी नहीं रहे, जैसे ही भरत जी ने सुना कि पिताजी नहीं रहे, गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिख रहे हैं, तात तात हा तात पुकारी
परे भूमि तल व्याकुल भारी। हे तात, हे तात, तात मतलब पिता, हे तात, हे तात, हे तात कह करके भरत जी पृथ्वी पर वहीं गिर पड़े और बिलख बिलख करके भरत रोने लगे। और फिर माता कैकेयी से भरत पूछते हैं कि जब पिताजी मैं जब गया था सब ठीक था, अचानक में ऐसा क्या हुआ कि पिताजी का प्राणांत हुआ? और पिताजी का प्राणांत हुआ ठीक, पर भैया राम और लक्ष्मण कहाँ हैं? भैया राम और लक्ष्मण कहाँ हैं? यहाँ कैकेयी बता रही हैं कि तात बात में सकल सवारी, भई सहाय मंथरा बिचारी। तात मैंने सब ठीक कर दिया है और मेरी सहायता मंथरा ने की, लेकिन विधाता ने ये विघ्न डाल दिया। विघ्न क्या? कि तुम्हारे पिताजी नहीं रहे। भरत जी ने कहा मां क्या ठीक किया है? मां ने बताया मैंने ठीक ये किया कि मैंने राम को 14 वर्ष के लिए वन भेज दिया। मैंने पिता से 2 वरदान मांगे। पहला वरदान भरत का राज्याभिषेक और दूसरा वरदान राम को 14 वर्ष का वनवास। भरत जी ने जैसे ही सुना, भरत से रहा नहीं गया। कोई और बेटा होता तो वो तो मां के पैर धो धो के पीता कि वाह मां तुमने तो गजब कर दिया, कमाल कर दिया। पर जैसे ही मां की बात सुनी भरत जी ने, तो भरत क्या कह रहे हैं? गोस्वामी जी मानस में लिख रहे हैं, भरत ही बिसर्यो पितु मरन, सुनत राम बन गौन, हे तू अपन पऊ जानी जिय, थकित रहे धरी मौन। भरत ही बिसर्यो पितु मरन। राम जी के वन गमन की बात जब भरत जी ने सुनी, तो राम जी का वन गमन भरत जी को इतना बड़ा दुख लगा, इतना बड़ा दुख लगा कि पिताजी की मृत्यु के दुख को भरत भूल गए। कहते ना जब जीवन में कोई बहुत बड़ा दुख आ जाता है तो छोटे मोटे दुख फिर हम भूल जाते हैं। हमारे जीवन में कोई छोटा मोटा दुख है, ठीक है चलता है जीवन, लेकिन बहुत बड़ा कोई दुख आ जाए जो हम सहन नहीं कर सकते, तो फिर उस दुख के आगे छोटे मोटे दुख तो हमको दिखते ही नहीं। भरत जी की स्थिति भी वैसी ही है। गोस्वामी जी लिख रहे भरत ही बिसर्यो पितु मरण। पिताजी के मरण से बड़ा कोई दुख हो सकता है? नहीं, लेकिन भरत ही बिसर्यो, भूल गए कि मेरा पिता मर गया है। सुनत राम बन गौन। राम जी के वन गमन की बात सुनते ही पिताजी की मृत्यु के दुख को भरत जी भूल गए। सुनत राम, इतना बड़ा दुख लगा राम जी का बन जाना। थोड़ी देर तो आश्चर्य में डूबे रहे। भरत जी ने मौन धारण कर लिया। भरत जी ने मौन धारण कर लिया और फिर भरत जी ने माता कैकेयी को अपशब्द कहे। गोस्वामी जी रामचरितमानस में लिख रहे कि भरत जैसे धीर वीर गंभीर शिष्ट मर्यादित पुत्र भी जब राम जी के वनगमन की बात सुनी और ये सुना कि राम जी के वनगमन का कारण मेरी अपनी माँ है, तो भरत भूल गए कि ये मेरी माँ है। दुर्गा सप्तशती नाम के ग्रंथ में कहा गया है कि कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता ना भवती। पुत्र कुपुत्र हो सकता है पर माता कुमाता नहीं हो सकती। पर भरत कह रहे हैं कैकेयी तू माता कहने योग्य नहीं है। कैकेयी तू माता कहने योग्य नहीं, तू कुमाता है। कौन है तू? कुमाता है। भरत कह रहे हैं राम जैसे देवतुल्य भैया को वनवास देते समय मां तुम्हारे हृदय के खंड खंड नहीं हुए। मां तुम्हारे हृदय के खंड खंड नहीं हुए। मां राम जैसे देवतुल्य भैया को वनवास देते समय तुम्हारे मुख में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए? भरत जी कह रहे, गोस्वामी जी ने लिखा गरी न जीव मुख परे न कीरा, बर मांगत उर भई नहीं पीरा। इधर कलेजे में छाती में कष्ट नहीं हुआ
आत्मा ने चीत्कार नहीं किया, आत्मा ने खुद को धिक्कार नहीं दिया तुम्हारी। तुमने राम जैसे देवतुल्य भैया को, जो तुमसे माता कौशल्या से अधिक प्रेम करते थे, तुमने क्या सोचा इस तुच्छ से राज्य के लिए राम जी के वनगमन की बात सुन के मैं खुश हो जाऊंगा? मां, मुझे ऐसा लग रहा है कि महाराज दशरथ से पत्नी बनने का शुल्क राम को वनवास भेज करके तुमने ग्रहण कर लिया है। इतनी बड़ी बात भरत ने बोल दी। तुम मां कहने योग्य नहीं हो, कुमति हो। तुम्हारे हृदय के टुकड़े टुकड़े नहीं हो गए, खंड खंड, तुम्हारे हृदय के खंड खंड नहीं हुए। तुम्हारी आत्मा ने तुमको धिक्कार नहीं दिया, तुम्हारी आत्मा ने तुमको चिल्लाया नहीं। और क्या अब तक राम से प्रेम करने का दिखावा करती रही? राम से प्रेम करने का दिखावा करती रही? इस समय आने पर ऐसा करोगी, राम के प्रेम में बहने वाली नदी सूख कैसे गई इतनी जल्दी? ये प्रेम कम कैसे हुआ? यह प्रेम घृणा में कैसे बदला? या तो प्रेम था ही नहीं, क्योंकि जहां प्रेम होता है वहां सिर्फ प्रेम होता है, वहां घृणा का स्थान नहीं होता। पर तुमने जो किया है ना, उससे तो ऐसे ही लगता है कि राम से प्रेम मां तुमने कभी किया ही नहीं, तुम सिर्फ दिखावा करती रही। भरत कह रहे हैं, भरत जी कह रहे हैं, और बड़ा सुंदर भाव आता है भरत के भाव। ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज दैरी वन में। ओ मैया तेने काठानी मन में राम सिया भेज दैरी वन में। हठीली तेने काठानी मन में राम सिया भेज दैरी वन में। हठीली तेने काठानी मन में राम सिया भेज दैरी वन में। राम सिया भेज दैरी वन में। राम सिया भेज दैरी वन में। भरत जी कह रहे हैं कि कैसे ये सब करते समय धिक्कार नहीं दी अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने हृदय को? इतनी भी पीड़ा, इतना भी कष्ट नहीं हुआ? पिताजी के विषय में, मां कौशल्या के विषय में नहीं सोचा? ऐसे पुत्र के मोह में अंधी कैसे हो गई तुम? फिर भरत जी मौन धारण करके मन में सोच रहे हैं कि तेरा दोष नहीं है मां, तेरा दोष नहीं है, दोष तो मुझ अभागे का है, अपराधी तो मैं हूं सबसे बड़ा। मेरा जन्म नहीं होता तो तू मेरे मोह में इतनी अंधी ही नहीं होती। मेरा जन्म ही सबसे बड़ा अपराध है। कितना अभागी हूं मैं कि मेरे कारण मेरे पिताजी की मृत्यु, मेरे कारण देवतुल्य मेरे भैया को वन में जाना पड़ा, और भाभी सीता को और लक्ष्मण को। दोष मेरा है, अपराधी मैं हूं। ऐसा कहकर के भरत जी विलाप करने लगे, रुदन करने लगे, रोने लगे। और फिर मां कैकेयी से भरत जी ने यही कहा है कि जीवन भर मां नहीं कहूंगा, जीवन भर मां नहीं कहूंगा। तुम मुझसे मां कहवाने का अधिकार भूल खो चुकी हो। अब तुम मेरी माता नहीं, अब तुम मेरी माता। और धन्य है कैकेयी, ये जानती थी या नहीं? ना समझ तो थी नहीं। बचपन से भरत के प्रेम को देखा था राम जी के लिए, सब पता था कि राम का वनगमन सुनते ही महाराज दशरथ प्राणों को त्याग देंगे, हम तीनों रानियां विधवा हो जाएंगी। राम का वनगमन सुनते ही शायद भरत मेरा त्याग कर दे और कभी मेरा मुख ना देखे।
उसके बाद भी कैकेयी ने वो कलंक अपने सिर पर धारण किया। राम बन जाएंगे तभी राम बन पाएंगे।